नमस्कार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ अपडेट और नोटिफिकेशन आए हैं, उसी के बारे में हमसे बातचीत करनी है। पीएचडी एडमिशन के जो फॉर्म आए हैं उसी के संबंध में सूचनाएं आई हैं। 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 और 11 अक्टूबर के ये अपडेट्स हैं। ध्यान से सुनिएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 6 अक्टूबर का वीडियो यदि नहीं देखा है उसको चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आपको और जानकारियाँ विशेष रूप से डिटेल में प्राप्त हो जाएगी। 5 अक्टूबर का नोटिफिकेशन कहता है कि 23 और 24 के सत्र के एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड फॉर्म भरने का लिंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसको आप जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक ही बच्चा यदि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहता है तो आवेदन कर सकता है, बट रजिस्ट्रेशन केवल एक ही करना होगा। एक ही रजिस्ट्रेशन से आप मल्टीपल सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपको मान लीजिए इतिहास में भी अप्लाई करना है और आईआर में भी अप्लाई करा तो आपने 2 बार फॉर्म भर दिया, तो भर सकते हैं, वैलिड है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन एक ही बार होना चाहिए। ठीक है। अगली बात यह है कि कुछ बच्चों को समस्या आ रही थी फॉर्म भरने में। जिस भी बच्चों को समस्या आ रही है फॉर्म भरने में, उस समस्या का स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे मेल करिए, व्हाट्सअप करिए, फेसबुक करिए, आपको मैं समाधान दे दूँगा। लास्ट ईयर का जो फॉर्म आया है लगभग, जिसको हम बोलते हैं 22 और 23 के सत्र का, 22 और 23 के सत्र का जो फॉर्म आया है, अभी तक उसकी प्रवेश परीक्षा नहीं हुई है, ना ही एडमिट कार्ड को लेकर कोई जानकारी है और ना ही एग्ज़ाम की डेट को लेकर कोई जानकारी है। जो कि कमेंट बॉक्स में पूछा गया था लास्ट वाले वीडियो के अंतर्गत, उसका जवाब यही है कि 22 और 23 के सत्र की अभी प्रवेश परीक्षाओं की कोई जानकारी नहीं है। और ये भी सवाल है कि क्या 22 और 23 के सत्र और 23 और 24 के सत्र का एडमिशन एक साथ किया जाएगा या फिर क्या दोनों सत्रों की सीटों को मर्ज कर दिया जाएगा। अभी ये सवालों के दायरे में है, सूचनाएं हैं, हाइपोथेटिकल ये सवाल मत करिएगा और ना ही मुझसे ऐसे जवाब की उम्मीद करिएगा। ठीक है। अब जो नोटिफिकेशन आया है 7 अक्टूबर को, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जिसके बारे में कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है कि अप्लाई करते वक्त अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो भी आपसे मांगे जाएं ज़रूर से ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा या उसकी जानकारियों को दे दीजिएगा, नहीं तो इन डॉक्यूमेंट्स के अभाव में आपका रिजेक्शन 100% हो जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटियों में ये विशेष रूप से नियम है कि यदि जो आपसे एकेडमिक डॉक्यूमेंट मांगा गया है फॉर्म अप्लाई करते वक्त में, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग देना होगा। यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, आपने अपलोड नहीं किया, अंडरटेकिंग भी नहीं दिया, तो उन डॉक्यूमेंट्स की सूरत हाल में आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। इस चीज़ से बचिएगा। विशेष रूप से नोटिफिकेशन में कहा गया है जो बच्चे एग्जाम्पशन कैटेगरी में हैं, अपने एग्जाम्पशन का प्रूफ, एग्जाम्पशन का प्रमाण पत्र, एग्जाम्पशन का सर्टिफिकेट 3 अलग अलग भाषाओं में बोला गया है। मतलब तात्पर्य सभी का एक ही है, यानी कि जिस भी कैटेगरी के आधार पर आपको एग्जाम्पशन प्राप्त हुआ है उसका प्रमाण पत्र, प्रूफ, सर्टिफिकेट आपको वैलिड तरीके से अपलोड करना होगा। आपका चाहे CEED का एग्जाम पास हो, कोई नेशनल फेलोशिप हो, गेट का एग्जाम पास हो, नेट पास हो, सेट पास हो, सॉरी नेट पास हो, JRF पास हो, सेट और स्लेट का इसमें जिक्र नहीं है, या फिर आपने कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप प्राप्त कर रखी है, जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत है उसका प्रमाण पत्र जरूर आपको अपलोड करना है अप्लाई करते वक्त में। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि 23 और 24 के सत्र का अभी प्रोस्पेक्टर विवरणिका अपलोड नहीं किया गया है वेबसाइट पर, तो सीटों का पूरा विवरण, सिलेबस की पूरी जानकारी अभी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। तो सीटों को लेकर, सिलेबस को लेकर सवाल ना करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। जो जानकारी आपको दी गई है पिछले 3 मिनटों में, उसको लेकर कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और ध्यान रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है पीएचडी के फॉर्म को अप्लाई करने की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 23 और 24 के सत्र की लेट फीस के साथ आप 6 नवंबर तक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने 300 रुपये बचाइए, लेट फीस मत दीजिए। 30 अक्टूबर तक ही फॉर्म को जमा कर दीजिए और फॉर्म में करेक्शन करने की डेट भी है 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के मध्य में 72 घंटे का आपको समय मिलेगा। और जानकारियों के लिए वीडियो को आपने देखा, पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सवाल, समस्या, सुझाव कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगले वीडियो का वेट करिएगा। एक और पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर सूचना आई है उत्तर भारत की तरफ से, उसकी बात करने के लिए वीडियो में अपनों का पुनः ख्याल रखिएगा। जय हिंद।